श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितुवाम भागम पाणो महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं रघुवंशनाथं जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की करुणा निधान की ताकि जुगपद कमल मनावों कमल मनावों जासु कृपा निर्मल मति पावों निर्मल मति पावों निर्मल मति पावों। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। वाणी को पवित्र करने के लिए राम नाम का उच्चारण कर लिया जाए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग रामचरितमानस श्रवण कर रहे हैं और रामचरितमानस में भी अरण्य कांड और अरण्य कांड में भी अनसुईया जी द्वारा जो सीता जी को पतिव्रत धर्म का वर्णन किया गया उसे श्रवण करने जा रहे हैं। ये भगवान की कैसी विशेष कृपा है। संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण करने को जब ही मिलती है जब जन्म जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं। तो हम लोगों के ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि जो कथा अति दुर्लभ है वो बड़ी सुलभ भगवान की कृपा से हो रही है। अनसुईया जी अत्रि की परम सती धर्म पत्नी है और ऐसी वैसी धर्म सती नहीं है। एक बार चित्रकूट में
कामद वन में अनसुईया जी सहित अत्रि जी अपने आश्रम में तपस्या करते थे। एक समय क्या हुआ कि 100 वर्ष तक वहां वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया, हाहाकार मच गया। सबको दुखी देखकर अत्रि जी ने समाधि लगा ली वर्षा के लिए। उनके शिष्यों ने कुछ समय तक तो प्रतीक्षा की, अंत में छोड़कर वहां से चले गए। लेकिन अनसुईया जी वहां से नहीं गईं। वो सब कुछ कष्ट सहकर भी अपने पति अत्रि जी की सेवा में वहीं उपस्थित रहीं। और अनसुईया जी स्वयं वहां रहकर शिव जी की तपस्या करती थी। अनसुईया जी का तप इतना ज्यादा बढ़ गया कि देवता दैत्य भी उनका सामना करने में असमर्थ हो गए। अत्रि जी का तप और उनकी पत्नी अनसुईया जी का तप देखकर देवता, बड़े बड़े महर्षि तथा गंगा जी उनकी तप को देखने के लिए आए, पृथ्वी पर आए। सारे देवता तो तप देखकर प्रसन्न होकर चले गए, लेकिन शिव जी और गंगा जी वहीं रुक गए। जब 54 वर्ष बीते तो महर्षि अत्रि ने अपनी समाधि का विसर्जन कर दिया और अनसुईया जी से जल मांगा। अनसुईया जी कमंडल लेकर आश्रम के बाहर निकली और चिंता करने लगी कि यहाँ जल कहाँ मिलेगा, और यदि जल न मिला तो हमारे स्वामी प्यासे रह जाएंगे। गंगा जी ने जब ये देखा कि अनसुईया जी पतिव्रत धर्म में इतनी ज्यादा हैं कि अपने पति को प्यासा नहीं दे सकती हैं, तो गंगा जी ने स्वयं उनको दर्शन दिए और अनसुईया जी से कहा, कहाँ जाती हो, तुम बताओ क्या चाहती हो। माता अनसुईया ने कहा, हमारे पति प्यासे इसलिए हम जल लेने जा रहे हैं। गंगा जी ने कहा, यहीं गड्ढा खोदो, जल तो हमको यहीं मिल जाएगा। अनसुईया जी ने एक गड्ढा छोटा सा खोदा और गंगा जी उसमें प्रवेश हो गई और उन्होंने वो जल लिया और अपने पति को जाकर दिया। अंत में अनसुईया जी ने और महर्षि अत्रि जी ने गंगा जी से प्रार्थना की कि अब आप यहाँ से कभी न जाएं। गंगा जी ने अनसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए कहा कि देवी, यदि तुम अपने तप का 1 वर्ष का तप हमको दे दो तो हम यहीं रह जाएंगी। अनसुईया जी ने इतना कठोर तप किया था और उसमें से पुरुषार्थ के लिए, सबका भला हुआ, इसके लिए अपना 1 वर्ष का तप गंगा जी को प्रदान कर दिया और गंगा जी वहीं रुक गईं। उनका नाम मंदाकिनी पड़ा। तो ऐसी तपोनिष्ठ और ऐसी पर सेवा में अपना तप देने वाली महर्षि की पत्नी अनसुईया जी हैं, इसलिए इनको परम सती कहा गया। गंगा जी तब से वहीं पर विराजमान है। तुलसीदास जी इस विषय में लिखते हैं कि नदी पुनीत
पुराण बखानी, और अत्रि प्रिया निज तपोबल आनी। अत्रि प्रिया, अति प्रिया यानी अनसुईया जी, अत्रि प्रिया निज तपोबल आनी। नदी पुनीत पुराण बखानी। ये वर्णन पुराणों में मिलता है। जिस प्रकार गंगा जी मंदाकिनी के नाम से वहां चित्रकूट में आई रही, तब से भी बह रही हैं आज तक। ये पुराणों में वर्णन मिलता है। तो अनसुईया जी इस प्रकार परम सती अत्रि जी की धर्म पत्नी थी। अनसुईया का अर्थ है, अनसुईया में अनु और सुईया दो शब्द हैं। अनु का अर्थ है रहित होना और सुईया का अर्थ है पाप, यानी जो पाप रहित हैं वो अनसुईया हैं। भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ जब अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे थे, उन्होंने अपने आश्रम में बैठाल कर राम जी की स्तुति की और स्तुति करने के बाद सीता जी अनसुईया जी के पास जाती हैं और उनके चरणों में प्रणाम करती हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अनसुईया के पद गही सीता, अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। अनसुईया के पद गही सीता, इन सीता जी ने अनसुईया के चरणों में प्रणाम किया। मिली बहोरी सुशील विनीता। इस बहोर शब्द, बहोर माने दो, फिर बहोर शब्द पर संतों का मत है कि जिस समय श्री राम लक्ष्मण जानकी जी अत्रि मुनि के आश्रम में आए थे, तो अनसुईया जी ने महर्षि अत्रि के साथ उनका स्वागत किया था। और इसलिए उस समय भी सीता जी अनसुईया जी से मिल चुकी थी, इसलिए तुलसीदास जी बहोर शब्द लिख रहे हैं। संतों का एक ऐसा मत है बहोर शब्द पर कि मिली बहोर सुशील विनीता। अब दोबारा अनसुईया जी के पास सीता जी जा रही हैं। एक भाव ये भी है कि अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। जब सीता जी अनसुईया जी के पास गईं और उनके चरणों में प्रणाम किया, कैसी अनसुईया जी धन्य है। जगत जननी माता सीता उनके पतिव्रत धर्म के कारण उनको प्रणाम कर रही हैं। ये पतिव्रत धर्म की विशेषता है, महत्ता है। सीता जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, तब अनसुईया जी ने सीता जी को आशीर्वाद देकर और अपने पास बैठा लिया। और बैठालने के बाद
दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। दिव्य बसन भूषण पहिराए। अनसुईया जी ने वो दिव्य वस्त्र और बड़े सुंदर आभूषण, जिनकी विशेषता क्या थी कि वो हर समय पवित्र बने रहते थे और सुहावने बने रहते थे, वो सीता जी को अपने हाथों से पहराए। ये अनसुईया जी की सामर्थ्य है, ये पतिव्रत धर्म की का सामर्थ्य है कि उनके पास वो वस्त्र थे जो कभी मैले नहीं हो सकते थे, उनकी चमक हमेशा बनी रहती, वो आभूषण जो हर समय दमदमाते रहेंगे। ऐसे आभूषण और वस्त्र अनसुईया जी ने सीता जी को अपने हाथों से पहराए। अनसुईया जी जानती हैं, वो अपने पतिव्रत धर्म के कारण जानती हैं कि आगे की घटना क्या होगी, आगे क्या होगा, क्योंकि आगे की घटना उनको पता है कि 14 वर्ष के वनवास में रावण द्वारा सीता जी का हरण भी होगा। अनसुईया जी ने तपोबल से सब देख लिया, तो सोचा कि सीता जी के ये वस्त्र जो पहने हुए हैं वो खराब हो जाएंगे, इसलिए उन्हें वो दिव्य वस्त्र दिए जो कभी हर समय वो नित्य नूतन बने रहेंगे, स्वच्छ बने रहेंगे, उन्हें कभी धोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सुहावने भी बने रहेंगे। ये वस्त्र पहनाकर कहे ऋषि बधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। ब्याज का अर्थ है यहाँ बहाने से। तुलसीदास जी के शब्द देखें, तुलसीदास जी यहाँ अनसुईया नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि माता सीता जगत जननी है, इसलिए उनको उपदेश कौन कर सकता है। तो इसलिए एक ऋषि तो कर सकता है, एक ऋषि की पत्नी तो कर सकती है। क्यों? भगवान राम की वाणी है कि मोह से संत अधिक करि लेखा। संत भगवान से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। राम जी संत को अपने से अधिक मानते हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने यहाँ ऋषि वधू लिखा कि कहे ऋषि वधू सरस मृदुबानी। उपदेश वो हो जिसकी भाषा बड़ी मधुर हो, सरस हो, तो वो कल्याणकारी होता है और हृदय में बैठता है। यदि कठोर वाणी का उपदेश है तो वो हृदय को छूता नहीं है। इसलिए अनसुईया जी कैसी कौन सी वाणी में बोल रहे हैं, कैसे उपदेश करना चाहती हैं। कहे ऋषि वधू, तुलसीदास जी ऋषि वधू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अनसुईया जी के लिए। कहे ऋषि वधू सरस मृदुबानी, सरस मृदुबानी। नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। नारी धर्म की कुछ शिक्षा अनसुईया जी सीता जी को दे रही हैं। बड़ी महत्वपूर्ण माताओं के लिए नारी धर्म की शिक्षा है। अनसुईया जी क्या कह रही हैं? हे सीता, हे राजकुमारी, सुनो। अब अनसुईया जी राजकुमारी शब्द का प्रयोग कर रही हैं कि मातु पिता
ये माताओं के लिए, बेटियों के लिए उपदेश बहुत सुनने लायक है, सुनकर ग्रहण करने लायक है। मात पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी। मात पिता भ्राता हितकारी, 3 नाम ले रही हैं अनसुईया जी, माता, पिता और भ्राता। इनका भाव ये है कि ये 3 ही पतिव्रत धर्म में बाधक भी बनते हैं। माता, पिता, भाई ये मायके के होते हैं, इनके साथ मायके का प्रेम जुड़ा होता है। माता पिता का प्रेम संतान पर रहता है। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि माता का प्रेम अपने बच्चे पर 5 वर्ष तक बहुत अधिक रहता है, पिता का प्रेम 10 वर्ष तक बहुत अधिक रहता है, और भाई का प्रेम इनसे कम होता है। माता पिता और भाई ये पुत्री को किसी न किसी प्रकार कुछ देते रहते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं दे सकते हैं। ये सुख तो दे सकते हैं, इनका सुख सीमा के अंतर्गत होता है, असीमित नहीं होता है। ये सुख दे सकते हैं, लेकिन अपना सर्वस्व नहीं दे सकते हैं। अतः मितप्रद अर्थात थोड़ा दान करने वाले हैं। मातु पिता भ्राता हितकारी, हितकारी तो हैं ये माता पिता और भाई। मितप्रद सब सुनु राजकुमारी, मितप्रद अर्थात थोड़ा दान, थोड़ा सुख देने वाले हैं, लेकिन अमित दान भरता वैदेही। क्या सुंदर बात कह रही हैं अनसुईया जी कि अमित दान भरता वैदेही। हे वैदेही, हे सीता जी, असीमित सुख तो पति ही दे सकता है। पति के सुख की कोई सीमा निश्चित नहीं होती है। और आप देखें कितना सुंदर व्यवस्था कि पति पत्नी अलग अलग नालों से उत्पन्न होते हैं, यानी अलग अलग माताओं से जन्म लेते हैं, लेकिन दोनों में कितना विवाह होने के बाद, पति पत्नी का संबंध हो जाने के बाद कितना एकीकत्व हो जाता है कि 2 शरीर 1 प्राण हो जाते हैं। कितना प्रेम होता है कि पति सब कुछ अपना पत्नी को सौंप देता है और दोनों मिलकर एक संतान को जन्म देते हैं, जो संतान आगे चलकर सुख प्रदान करने वाली होती है। तो इस प्रकार लोक भी बनता है और परलोक भी बन जाता है पति के द्वारा। तो इसलिए अनसुईया जी क्या कह रही हैं कि अमित दान भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेव न तेही। हे वैदेही, ऐसा पति प्राप्त होने के बाद भी, जिस पति से लोक भी बनता है परलोक भी सुखी बनता है, जो नारी उसकी सेवा नहीं करती है वो स्त्री अधम कही जाती है। इसलिए माता पिता और भाई इनका सुख सीमा के अंतर्गत है, परंतु वैदेही अमित दान भरता वैदेही। पति तो अमित दान, उसके सुख देने की कोई सीमा ही नहीं है।
वो असीमित सुख प्रदान करता और यहाँ तक कि संतान प्राप्त कराकर लोक और परलोक दोनों सुखी कर देता है। ऐसा पति पाकर भी जो पति अपने पति की सेवा नहीं करती है वो नारी अधम कही जाती है। अब आगे का प्रसंग अगली बार प्रारंभ होगा। ये प्रसंग यहीं विश्राम हो रहा है, बीच में ही विश्राम हो रहा है। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूं भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम। प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी अंतिम सांस भी जब निकल रही हो तो आपका नाम वो निकल रहा हो जो बहुत मधुर है। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम।